महाराष्ट्र का जो सत्ताधारी संगठन है महाविकास आघाड़ी गठबंधन, यहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके दो घटक दल हैं, एनसीपी और कांग्रेस। कभी इसके नेता एक साथ हुआ करते थे, फिर टूटी, उसके बाद दोनों बहुत वैचारिक रूप से भिन्न रहे, फिर उसके बाद आकर के साथ मिल गए और सरकार में है। लेकिन अब अद्भुत हुआ है, जो कांग्रेस और एनसीपी के लोग हैं, वहां एक स्थानीय चुनाव था, एनसीपी के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से जाकर के मिल गए और कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए और एनसीपी और भाजपा ने मिलकर के कांग्रेस को हरा दिया। और इसके बाद महाराष्ट्र में जो बीते कुछ महीनों से सियासत को लेकर के बात चल रही है कि वहां सरकार गिर सकती है, भारतीय जनता पार्टी जल्दी से जल्दी सरकार चाहती है महाराष्ट्र की, भी कई वजह हैं उसकी। और अब उस बात को और भी ज्यादा पुख्ता तरीके से देखने का वक्त आ गया है कि जहां पर एनसीपी के लोग भारतीय जनता पार्टी से मिल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को हरा रहे हैं। आपको बताएं, कांग्रेस पार्टी की जगह महाराष्ट्र में एनसीपी जब से बनी है तब से लेने की कोशिश कर रही है। एनसीपी और टीएमसी, ये दोनों ऐसे दल थे, इसके दोनों ऐसे नेता थे जो कांग्रेस से ही निकल करके आए थे और उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर के मजबूत अपने आप को करने में जुटे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगभग कांग्रेस का सफाया कर दिया है और वही हालत कांग्रेस की अब महाराष्ट्र में करने जा रही है एनसीपी। अब इसको लेकर के बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले की ओर से एनसीपी के ऊपर पीठ में छुरा घोंपने का बयान लगाया है, आरोप लगाया गया है। अब इसके अलावा क्या कुछ है और उस रोज क्या हुआ था, जो 3 दिन पहले की बात है जब वहां पर चुनाव थे और उस दौरान पर ये सब कुछ हुआ था, उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं नाना पटोले, उनकी ओर से एनसीपी के ऊपर पीठ में छुरा घोंपने का बड़ा आरोप लगाया गया। दोनों दलों के बीच बवाल भी चल रहा है और कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्या महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की बाट अब नेता जोहने लगे हैं? बीते दिनों जो भी सीबीआई ईडी की रेड हुई, तमाम नेता गिरफ्तार किए गए, उस सब को इस कवायद में माना गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक अमले का जैसा भी इस्तेमाल करके दबाव बनाना चाह रही है उन नेताओं के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनने दे रहे हैं और उन पर दबाव बना करके अपने साथ लेकर के आ रही है। एनसीपी को इसमें सबसे कमजोर कड़ी माना गया। उसकी वजह है कई सारी कि एनसीपी के अधिकतर नेता जो है वो व्यापार से जुड़े हुए हैं और एक तरीके से पैसा उनके पास व्यापार के जरिए आता है, वो सियासत के जरिए पैसा नहीं कमाते हैं। और व्यापार से पैसा आएगा तो कुछ उसमें इलीगल इनकम भी होगी और उसके ऊपर अगर सवाल खड़े होंगे तो वो लोग घेरे में जाहिर तौर पर आएंगे। उसी चक्कर में कई सारे नेता जेल गए, कई सारे लोग अल्टीमेटम पे रह रहे हैं, तो इस वजह से भी दबाव बनने की बात की गई। खैर, एनसीपी के नेता और डिप्टी सीएम जो है अजीत पवार, उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप का पलटवार करते हुए फिर वही खोल दिया कि पहले आपका भी भाजपा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रह चुका है। प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी नाना पटोले की नाराजगी को एक तरीके से इग्नोर करते हुए स्थानीय मुद्दा बता दिया। कहा कि गठबंधन में कोई तनाव नहीं है, ये लोग आप लोगों का उन लोगों का स्थानीय मसला था, इसको आप लोग इतना ज्यादा उछालने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे जो चीज हो रही है, फिर महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो नाना पटोले हैं, वो जिला परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से एनसीपी का हाथ मिलाया जाना, ये उनको नागवार गुजर रहा है। बार बार सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको जाकर के कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग में भी उठाएंगे कि महाराष्ट्र में एनसीपी इस तरीके से पीठ में छुरा घोंप रही है, सियासत कर रही है जो हमारे नुकसान में है। मंगलवार को गोंदिया जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव हुआ था। उस दौरान हुआ ये कि एनसीपी ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया और अपने प्रत्याशी को उस हिसाब से जितवा लिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कहा गया और एनसीपी का भी कहा गया। और इसमें कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ गया, जबकि माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस और एनसीपी साथ लड़ेंगे तो उसको जीत मिल जाएगी। इसके बाद नाना पटोले ने एनसीपी के लिए कहा था, अगर आप दोस्त बने रहना चाहते हैं तो ईमानदार रहें, पीठ में छुरा ना घोंपे। गैर ईमानदार गठबंधन से अच्छा है दुश्मन सामने से खुलकर वार करे। पटोले ने यह भी कहा था कि वो एनसीपी के पिछले 2.5 साल के कारनामों से कांग्रेस आला कमान को उदयपुर सम्मेलन में अवगत कराएंगे। अब एक और चीज यहां पर देखिए जो सबसे बड़ी समस्या है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट एक आई है और वैसे भी अगर आप सियासत पे थोड़ी बहुत नजर रखेंगे महाराष्ट्र की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की प्रमुख चिंता जो है वो एनसीपी का धीरे धीरे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र में ग्राफ है, जिसकी वजह से कांग्रेस को, जो पूरे देश से लगभग गायब ही हो चुकी है, कुछ राज्यों में जहां सत्ता में हिस्सेदारी बची हुई है वहां नहीं खोना चाहती है। और यही सबसे बड़ी समस्या राज्य कांग्रेस की भी बन रही है। एनसीपी राज्य में धीरे धीरे उनकी जगह ले रही है और एनसीपी ने गोदिया मामले को स्थानीय घटना बता करके कांग्रेस के तर्कों को भी खारिज करने की कोशिश की है। सरकार मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पटोले के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि गोंदिया में कांग्रेस और एनसीपी के स्थानीय नेताओं के बीच कुछ न कुछ मतभेद रहे होंगे, हम इसे देखेंगे। कितनी
आसानी से इस चीज को डिनाई कर दिया, जबकि आप देखते हैं कि मतलब अब जो आज की पॉलिटिक्स है उसमें छोटे छोटे नेता के ऊपर पार्टी हाईकमान का कंट्रोल होता है, और जहां से कुछ ना कुछ असर पड़ रहा होता है वो पार्टी हाईकमान के बिना कहे कुछ नहीं होता है। तो वहां पर स्थानीय प्रतिद्वंदिता की कोई मतलब नहीं रह जाता है। वहां पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर पार्टी के आप चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पार्टी के प्रति वफादार रहे, ना कि अपनी निजी खुन्नस को निकाले वहां पर जाकर के। लेकिन एनसीपी की तरफ से भी यह साफ कहा जा रहा है कि उनकी निजी लड़ाई थी, उससे हमें नहीं मतलब है, चुनाव हार जीत में बात अलग है। एनसीपी को लेकर के बार बार उनके अध्यक्ष यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं तीनों दल गठबंधन में रहें। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जो पटोले जी का आरोप है कि पीठ में छुरा घोंपना, उसको हास्यास्पद बताया है। पवार ने कहा कि क्या भाजपा भी उन पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि 2018 में कांग्रेस में शामिल होने के लिए उन्होंने भगवा पार्टी छोड़ दी थी। 2018 वाली कहानी बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित हुई थी उस वक्त पर, क्या कुछ सियासत में हुआ था और एनसीपी किस तरीके से भाजपा के साथ रही थी। उसके बाद अचानक से सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अलग हो जाते हैं, सब लोग अलग होकर के सरकार अपनी बना लेते हैं एक गठबंधन बना करके। अगर आपको वहां की कहानी बताएं, जिस जगह की बात की जा रही है गोंदिया की, वहां पर जो चुनाव हुआ है तो वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस प्रत्याशी उषा मेंढे को पराजित किया था। कांग्रेस को 13 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 40 वोट मिले थे। गुणवीर ने कांग्रेस के जितेंद्र कात्रे को हराया था। 53 सदस्य की गोंदिया जिला परिषद है, वहां के भारतीय जनता पार्टी के 26 लोग हैं, कांग्रेस के 13 लोग हैं, एनसीपी के 6 लोग हैं और जनता पार्टी के 4 और 2 निर्दलीय सदस्य हैं। और यहां पर शिवसेना, राकपा और अगर आप कांग्रेस का देखेंगे तो गठबंधन सत्ता में है। लेकिन एक जो बहुत पुराना गठबंधन एनसीपी बीजेपी का हुआ करता था, उसको रिवाइव किया गया है, या एक तरीके से देखा जाए कि दोबारा देखने को मिला है एक छोटे से चुनाव में, जहां पर एनसीपी के नेता राजेंद्र जैन और भाजपा के रेंगदले ने कहा है कि हम लोगों ने आपस में मिलकर के अपने वरिष्ठ नेताओं के आदेश का पालन करते हुए यहां पर हाथ मिला लिया है। अब वरिष्ठ नेता कौन है, क्या उनके नाम निकल करके सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज्य स्तर के वरिष्ठ नेता तो कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, वहां लोकल का मसला है, और लोकल वाले लोग कह दे रहे हैं कि ये बड़े नेताओं का इशारा था कि इस तरीके से मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। तो क्या इससे गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा, उसको लेकर के भी सवाल है। और सवाल उद्धव ठाकरे और उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनके गठबंधन के आसपास के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी घेर रही है एक एक कदम करते हुए, उससे भी जो बढ़ती मुश्किलें हैं, उसके बाद ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए भी चिंता का विषय होगा। अब आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे क्या कुछ होगा महाराष्ट्र की सियासत में उस पर भी क्लोज वॉच बना हुआ है, कुछ बेहतर होगा तो आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।